तो सैटरडे को काम से फ्री होने के बाद मैं सिटी सेंटर चले गया था, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से अपने रशियन दोस्तों से मिल नहीं पाया था। हम लोगों का एक छोटा सा सर्कल है, और ये वो दोस्त हैं सारे के सारे जो कि फर्स्ट ईयर जब मैं पहली मरतबा रशिया आया था तो उनमें बने थे, और फिर एक से एक करके थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल बढ़ता रहा। तो उसमें सबसे यंगेस्ट जो थी उसके बारे में पता चला कि उसका हो गया ब्रेकअप। अब हुआ ये कि जो दूसरा दोस्त थी उसकी, वो उसको दिलासा देती थी कि यार इट्स फाइन, एब्सोल्युटली ही डजंट डिजर्व यू, और ये है कि एक जाएगा दूसरा आएगा, वो मेंटेलिटी, और ये है कि लाइफ गोज़ ऑन, किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती वगैरह वगैरह। तो ये बात सारी की सारी चल रही थी, लेकिन उसी दौरान मुझे अपनी बहन की ना एक बात याद आई, और उसने, शी वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, आई थिंक 21 या। तो खौला ने मुझे एक बात कही थी कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते तो हमें बहुत सारे लोगों को गुड बाय कहना पड़ता है। तो शी इज़ द यंगेस्ट वन, जो कि जैसे कि मैं काफ़ी लेट एज के अंदर जो है बाहर मूव ऑन हुआ, इसी तरीके से मेरी सिस्टर जो थी वो सबसे यंगेस्ट एज के अंदर जो थी वो पढ़ाई के लिए लाहौर शिफ्ट हो गई थी, एनसीए के अंदर उसको एडमिशन मिल गया था। तो उसने मुझे कहा कि व्हेन यू वांट टू बी द पर्सन यू रियली वांट टू बी, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ गुड बाइज। और उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो गुड बाय कोई बोल रहा है आप बोल रहे हो, या फिर कोई दूसरा इंसान आपको कह रहा है गुड बाय। तो वो गुड बाय क्या है? वो गुड बाय ये है कि वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, वो लेनिनग्राड ओब्लास्ट जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के करीब है, नॉर्थ ऑफ रशिया की तरफ, वहाँ की रहने वाली है। तो वो उस लड़के के खातिर इस सिटी के अंदर आई, उराल रीजन के अंदर आई, और उसके साथ रही। ठीक है, मतलब उसकी गुड बाय ये था कि उसने अपने माँ बाप को उस बंदे के खातिर छोड़ा। और कितनी अजीब बात है ना कि जिस बंदे के खातिर आप अपने आप को तब्दील कर रहे होते हो और कोशिश कर रहे होते हो कि बेहतर इंसान बन जाए, फिर बाद में पता चलता है कि वो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है कब का। बहुत ही अजीब बात है, लेकिन ये बात सच है। तो उसको इसी दौरान हुआ ये कि पैनिक अटैक आया, और वो मेरे बराबर में थी, और लिटरली व्हेन आई हग हर, तो वो ऐसे काँप रही थी जैसे कि सर्दी लग रही है, जबकि कल गर्मी थी बेइंतहा। लेकिन ये है कि वो ऐसे, उसके हाथ ऐसे हुए थे जैसे कि ठंडे एकदम। और फिर भी हम ये जो है ना मेहनत रोकते नहीं है, हम मज़ीद मेहनत को जारी रखते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि वो इंसान सिर्फ हमारी जो भी एफर्ट्स उसको देखे और वो वापस आ जाए। तो खैर कंक्लूड करते हैं इस बात को, वो ये है कि आप जिससे भी प्यार करते हो, आप उस प्यार में उस इंसान को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हो जितना कि आप उसको जानते नहीं हो। आप उतने ज़्यादा मोहब्बत दे रहे होते हो जितना कि वक्त उसको मिले भी नहीं होता। तो ये है ज़िंदगी का एक कड़वा सच और एक सबक ख़ास तौर पर, जो कि कल मुझे नसीहत हुई और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दूं इस बारे में। एनीवेज, थैंक यू सो मच सुनने के लिए।